देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। राधिका, राधिका, राधिका। सर, राधिका तो अभी तक आई नहीं। आई नहीं मतलब? 11 बज रहे हैं, अब तक क्यों नहीं आई? पता नहीं सर, लेकिन अभी तक तो वो आई नहीं। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके सर। राधिका, इतना नमक क्यों? मतलब तुमने आलू की सब्जी में इतना नमक क्यों डाला है? बिना खाए मत निकलना, मुझे 2 मिनट लगेंगे। राधिका, दीजिए तुम ना। पहले भी कर सकती थी ना। खाना बनाते वक्त तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? खाने में थोड़ा ज्यादा नमक था तो मैंने ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन राधिका पर क्यों निकाल दिया? इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है। राधिका को सॉरी बोलना पड़ेगा। राधिका, राधिका तुम भी ना। आप बिजी थे करण? तुमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे मैं तो अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, सोचा तुम्हें टिफिन देते हुए जाऊं। तुम याद से खा लेना, हाँ लेट मत करना करण, ठीक है ना? याद से खा लेना। अब मैं चलती हूँ। भाभी, राधिका ने खाना खाया? अब वो तो सुबह से अपसेट है। तुम बिना खाए क्यों चले आए बताओ? पर तुम चिंता मत करो, आते वक्त मैंने देखा वो खा रही थी। ठीक है, मैं उसे फोन कर लेता हूँ। ए रुको रुको रुको, अभी तुम उसे फोन मत करना। अभी उसका मूड खराब है। अगर तुम उसे फोन करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अभी तुम फोन मत करना। क्यों फोन क्यों नहीं करूँ? अरे बाबा, तुम्हें एक छोटी सी टिप देती हूँ, सुनो। जब लड़कियों को अपने करीबी इंसान से अनबन होती है ना, लड़ाई होती है, तब उन्हें जरा स्पेस की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरे साथ तुम्हारे भैया की जब लड़ाई होती है ना, तब मैं उनके साथ बिल्कुल बात नहीं करती। फोन करते हैं तो भी फोन नहीं उठाती, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को जरा अकेला रहना पसंद है। तुम अभी फोन मत करना। तुम ऑफिस के बाद तो घर ही जाओगे ना, तब तुम शांति से उससे बात कर लेना। समझ में आया? तो अभी फोन मत करना। अब करण, अब मैं चलूं? याद से खाना खा लेना। वहां राधिका करण के फोन का इंतजार कर रही है कि कब उसका पति उसे फोन करेगा और ये नाराजगी दूर होगी। और यहाँ करण अपने वाइफ को स्पेस देने के लिए फोन नहीं करेगा। कैसा खेल खेला मैंने। राधिका, राधिका, हाँ, आराम से, अरे, तुम गिर जाती। ओह, आप आ गए। ये देखिए, मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आ गए। नहीं, काफी रात हो चुकी है इसलिए बेल नहीं बजाया। चाबी थी इसलिए अंदर आ गई। राधिका, तुम इतनी रात तक क्यों जगी हो? वाह रे, आप घर नहीं आए और मैं सो जाऊंगी। और ये क्या, तुमने खाना नहीं खाया? और आप खा चुके हैं क्या? क्या बात है करण, आने में इतनी देर क्यों हो गई? बेटा देखो कितने बज रहे हैं। राधिका कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बेचारे ने कुछ खाया तक नहीं है। हाँ मॉम, मैं काम में बिजी था। तुम्हें कॉल नहीं कर सकते थे? अभी तुम उसे फोन मत करना, बेचारी का मूड ऑफ है। अगर अभी तुम उसे फोन करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अभी फोन मत करना। फोन करके पूछना चाहिए ना कि राधिका ठीक है या नहीं। सुबह सुबह गुस्सा होकर निकल गए। देखो, मैं मानती हूँ बाहर का काम इम्पोर्टेंट है, पर वो काम सारी जिंदगी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर को इग्नोर करोगे।
घर काम दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है करण, और तुम इतने मैच्योर्ड हो, इतना तो हम तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, है ना? मैं कह रही हूँ माँ, रहने दीजिए ना, ये शायद काम में बिजी थे। नहीं राधिका, बिजी होना एक बहाना है। एक फोन करने में कितना वक्त लगता है? 2 मिनट? इतना भी वक्त इसे नहीं मिला, ये मैं नहीं मान सकती। हम औरतें पूरा दिन घर का काम करती हैं, घर गृहस्थी संभालती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारे हस्बैंड दिन में एक बार कॉल करके हमारे बारे में पूछें। बस इतना ही। तुम्हें कॉल करना चाहिए था करण। छोड़ो, तुम लोग खाना खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ राधिका, मॉम सही कह रही है, मेरी गलती है। सॉरी, मुझे फोन करना चाहिए था। आप बहुत बिजी थे। अच्छा जाइए, फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना सर्व करती हूँ, काफी रात हो चुकी है, जाइए जल्दी। अच्छा, मैं अभी आया, थोड़ा वेट। हाँ। देखो, राधिका, मैंने सुबह वैसे रिएक्ट करके सही नहीं किया। सुनो ना, इसलिए मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की। गलती तो मैंने भी की है। मुझे आपको फोन करना चाहिए था, फोन नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा आप काम में बिजी होंगे, इसके लिए। राधिका, पर फोन तो मुझे करना चाहिए था, मैं गुस्से में निकल गया था। राधिका, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसे भूखी नहीं रहोगी, कभी भी नहीं। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। मुझ पर गुस्सा होके आप नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं चलने वाला। लीजिए, मुंह खोलिए। ये कैसा प्रॉमिस है राधिका? नहीं, मुझसे नहीं होगा। होगा नहीं मतलब क्या नहीं होगा? मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मुझ पर गुस्सा होके नहीं खाएंगे, ये नहीं होगा। गुस्सा नहीं होगा क्योंकि एक ही तो बीवी है। 1 मिनट, एक बीवी मतलब कितनी बीवियां चाहिए? कितनी बीवियां चाहिए आपको? एक ही काफी है। तुम्हारे अलावा मेरे जैसे बददिमाग इंसान को कौन संभाल सकता है? राधिका, मैं आजकल बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। आई होप तुम समझोगी। I mean, इतना काम कर रहा हूँ ना कि बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। मैं कह रही हूँ, कल का दिन घर में ही रहिए ना, घर में रहकर रेस्ट कीजिए। घर में ऑफिस का काम कर लीजिएगा। मैंने ना कुछ अलग सोचा है। I mean, हम दोनों कल एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करें तो कैसा रहेगा? मतलब मैं ठीक से कुछ। इसका मतलब कल नो काम नथिंग, मैं और तुम एक दूसरे के साथ सारा दिन बिताएंगे। रियली? नहीं, लेकिन फिर से अगर बीच में आपका कोई काम निकल आए तो क्या हुआ? कल नो काम कहा ना। कल का पूरा दिन सिर्फ मेरी बीवी के लिए रहेगा। इसका मतलब कल हम पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहेंगे। सुनिए सुनिए, कल हम लोग मूवी देखेंगे, लंच करने जाएंगे, और हाँ, आपको वो कैफे याद है, वो जहाँ हम लोग जाते थे शादी से पहले ऑफिस के काम के लिए? अरे वही कैफे जहाँ हमेशा हमारी लड़ाई होती रहती थी। हम लोग वहाँ जाएंगे। पूरा दिन हम एक दूसरे के साथ रहेंगे।
राधिका कितनी खुश है। कल का तुम्हारा पूरा दिन मैं ऐसी खुशी से भर दूंगा। आई प्रॉमिस। तो फिर मैडम, हमारे डे आउट के लिए रेडी हो? श्योर सर। तो अब चले? राधिका और करण में तो सुलह हो चुकी है। प्यार एकदम उछल रहा है। डिस्गस्टिंग। उफ, फिर से किसने फोन किया है क्या पता। धत। हेलो हेलो, मिस्टर करण सेन है? करण सेन से बात करनी है तो मोबाइल पर कॉल करो, लैंडलाइन पर क्यों फोन किया है? एक्चुअली मैम, उनका मोबाइल नॉट रिचेबल आ रहा है। क्या वो घर पर है? आपको क्या काम है वो बताइए मुझे। मैं मिस्टर पाल के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। उनकी फ्लाइट प्रीपोन हो चुकी, इसलिए मिस्टर पाल आज ही इन्वेस्टर मीटिंग निपटाना चाहते हैं, क्योंकि ये मीटिंग कल होने वाली थी। तो क्या मिस्टर करण सेन आज ये मीटिंग अटेंड कर पाएंगे? अब हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। सुनिए ना, आपने मुझे ये बता के अच्छा किया। मैं करण को बता दूंगी, ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। बाय द वे, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं तो राधिका, मैं राधिका सेन बोल रही हूँ। ओके, मैं रखती हूँ। ओके, थैंक यू। ना चाहते हुए भी मुझे इतना अच्छा चांस मिल रहा है। करण सेन, सोचा था राधिका के साथ पूरा दिन एंजॉय करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, लेकिन पायल सेन के रहते हुए ये कैसे हो सकता है? अब तुम क्या करोगे करण? अपने काम को प्रायोरिटी दोगे या राधिका को? यही मुझे देखना है। राधिका, आज फाइनली हम लोग तुम्हारी पसंदीदा जगह पर हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। करण, दिखाइए। आज आपने प्रॉमिस किया है, आज पूरा दिन आप मेरे साथ बिताएंगे। रहूंगा। राधिका, तुम्हें याद है जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे, तब हम लोग बात भी नहीं करते, तुम सिर्फ मेरे साथ लड़ाई करती। मैं सिर्फ आपके साथ लड़ाई करती थी? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा आपसे लड़ाई करती थी? ओह अच्छा, और आप कुछ भी नहीं करते थे, लड़ाई भी नहीं करते थे? देख लिया, फिर से लड़ाई करी हो मेरे साथ। करण, पहले दिन से सब कुछ बदलने के बावजूद एक चीज ना अभी भी नहीं बदली है। क्या? वो आपका बददिमाग गुस्सा। ओह, वो तो तुम्हें पसंद है इसलिए नहीं बदला मैंने, और कुछ नहीं। ओह अच्छा, मैं पसंद। बस शुरू हो गए ना आप। आते ही आपका फोन बजना शुरू हो गया है। अरे मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं साइलेंट पे रख देता हूँ। देखो साइलेंट में रख नहीं कर रहा हूँ। एक करण, बताइए ना, आप क्या खाएंगे बताइए? भेलपूरी, पापड़ी चाट, पानी पूरी, आइसक्रीम, क्या खाएंगे? नहीं, तुम्हें तो पता है कि मैं ये सब नहीं खाता। तुम बताओ, तुम क्या खाओगी? ये सब नहीं खाता मतलब आउटिंग करने आए हैं। सुनिए, मेरे साथ आपको खाना ही पड़ेगा, बस और कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा बोलो, तुम क्या खाओगी? भेलपूरी खाएं? चलो। भैया, एक भेलपूरी। करण, आप क्या खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। ठीक है, मैं आती हूँ। नहीं, बताओ क्या खाऊं? पापड़ी चाट। हाँ ठीक है। भैया, एक भेलपूरी और एक पापड़ी चाट। आप फिर से फोन पर लग गए हो। मैं राधिका, फोन मतलब ऐसी नॉर्मली मैं। क्या मतलब कर रहे हैं?
आपकी बीवी आपके पास खड़ी है करण, जरा जरा आसपास देखिए ना, देखिए और सीखिए कुछ। मतलब क्या सीखूं मैं? क्या सीखेंगे मतलब? अच्छा, सब कुछ क्या आपकी बीवी ही आपको सिखाएगी? आपको कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ओह, अब समझा मेरी बीवी क्या चाहती है। कुछ नहीं समझे आप। देखना चाहती हो? अब ठीक है, मतलब सब लोग हैं, हाँ सब लोग देख रहे हैं तो करण। क्या हुआ? मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ। दीदी आपका पापड़ी चाट और भेलपुरी रेडी है। अब हाँ हाँ भैया, थैंक यू। लीजिए, लो खाना शुरू करो। अकेले अकेले खाऊंगी? हाँ, पर हमेशा तो अकेले ही खाती हो ना? हमेशा अकेली खाती हूँ ये तो मुझे पता है करण, लेकिन यहाँ आकर भी अकेली खाऊंगी? अब भगवान, किसके साथ आपने मेरी शादी करवाई है, कुछ नहीं पता है। कुछ बताना पड़ता है मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो खाओगी ना? आपको पता है सब कुछ है ना, फिर भी मुझे गुस्सा दिला रहे थे। हाँ, ये बढ़िया सा मौका क्यों छोड़ो? बताओ राधिका, तुम्हारी छोटी बातों का बुरा मानना, रूठ जाना, तुम्हारी पसंद नापसंद, मुझे सब कुछ पता है। इन्हें अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे दिल के अंदर है, पता है? समझ में आया। करण पानी पूरी, करण इसके बाद मैं पानी पूरी खाऊंगी। हाँ मैं मेरी माँ 30 पानी पूरी खाऊंगी। क्या 30 पानी पूरी खाओगी? हाँ। नहीं नहीं, इसके बाद अगर बीमार पड़ गई तो मेडिसिन मुझे लाना पड़ेगा। ओ माँ, आप तो मेरे पति हैं, मेरे बीमार होने से आप मेरी सेवा करना, प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर मुझे सुला देना, शादी क्यों की है फिर? वाह, शादी करने की ये वजह मैंने पहली बार सुनी। मैं यूनिक पीस हूँ जी। जाने दो जाने दो। सुनिए, पानी पूरी खा के हम लोग यहाँ से 1 घंटे के अंदर निकल जाएंगे। शो टाइम मिस करने से नहीं चलेगा, समझ गए? करण से इनकी बिजी लाइफ से राधिका ने काफी वक्त ले लिया है। नहीं राधिका, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी का सारा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हें पता है इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम तो जानती हो ना राधिका, ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ, इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारा एक ब्रांड नेम बनेगा। और बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, पर अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो हम जरूर जाएंगे। बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? दुनिया की किसी भी जगह का नाम बताओ।
हम्म, हम्म, बताऊं? बताओ। क्या पता है करण, मुझे अपने प्यार करने वाले इंसान के साथ वक्त बिताने के लिए मुझे देश विदेश में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे लिए सेन क्रिएशन के मालिक करण सेन नहीं हैं। आप मेरे पति हैं, मेरे 7 जन्म के साथी हैं। मैं आपके साथ वो जगह जाना चाहती हूँ जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। कंचनजंगा, पहाड़ से घिरे जंगल के रास्ते, टॉय ट्रेन, धुआं उठने वाली हॉट चॉकलेट का कप लेके दोनों लोग कई घंटे एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। बैठे रहेंगे आमने सामने शाम की ढलती हुई सूरज की रोशनी के साथ। हमारा वो प्यार है दार्जिलिंग में। तो फिर ठीक है राधिका, हम लोग वहीं जाएंगे अपने हनीमून के लिए। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। पहले हम धूमधाम से माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद। और सुनिए, मैंने ना माँ की साड़ी ऑर्डर कर दी है और वेन्यू भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। मुझे पता है राधिका, सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। करण, आप तो हैं ना मेरे साथ हमेशा। चलो पानी पूरी टाइम। चलो चलो चलिए। चलो। भैया 2 बाटी दीजिए ना। करण, करण, थोड़ी देर बाद लेती हूँ। मिस्टर पाल ने हाफ एन आवर बाद मीटिंग के लिए टाइम दिया। आप टाइम पर पहुंच जाइए, मैं आपको वेन्यू मैसेज कर देता हूँ। मतलब मीटिंग तो कल होने की बात हुई थी। वो आज कोलकाता आए हैं, मैंने फोन पे इन्फॉर्म किया था। नहीं, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम है। आई हैव सम अदर अपॉइंटमेंट्स। लेकिन मिस्टर सेन, अगर मीटिंग आज नहीं हुई तो कैंसिल हो जाएगी, तो आप फोन कॉल पे मीटिंग कर लीजिएगा, मैं कनेक्ट करता हूँ। अभी नहीं, एक्चुअली अभी करनी होगी। मिस्टर पाल बाद में फ्री नहीं है और नेक्स्ट वीक वो कोलकाता में भी नहीं रहेंगे। नहीं, 1 वीक तो बहुत लेट हो जाएगा। मीटिंग तो आज ही करनी पड़ेगी। लेकिन राधिका, उसे कैसे समझाऊंगा? ओके, आप कॉल कनेक्ट कीजिए। इतनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने कहा था आज पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करेंगे। मुझे पता है कि आपको काम है, आपके पास काम का बहुत प्रेशर है, लेकिन हम दोनों एक साथ रह के भी साथ में नहीं है करण। मटेरियलिस्टिक
बहुत कुछ चीजें एक अनदेखी दूरियां पैदा कर रही हैं हमारे बीच। मैंने कहा था दूरियां पैदा कर रही हैं करण। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको फील कर रही हूँ। एक छोटे से चैलेंज के लिए आप अपनी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। कभी जो धूप सेकते थे नैना, ठहर के छाँव ढूंढते। राधिका, राधिका तुम्हें बहुत देर वेट करना पड़ा। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। चलो हम मूवी देखने वाले हैं ना, चलो। मूवी का टाइम ओवर हो गया करण, अभी जाके कोई फायदा राधिका, नहीं। और भी तो एक शो है ना, हम वो देख सकते हैं। करण, क्या हुआ राधिका? नहीं कुछ नहीं हुआ है। इट्स ओके। आपको काम था, आप काम कर रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड। इट्स ओके। और कोई काम नहीं है, आई प्रॉमिस। देखो फोन साइलेंट पे रखता मुझे हूँ। घर जाना है। क्यों? मुझे घर जाना है। राधिका, अभी आई मीन इस फोन के लिए तुम इतना इश्यू क्रिएट कर रही हो? मैं इश्यू क्रिएट कर रही हूँ करण? मैं? क्या मैंने आपको फोर्स किया था आज का दिन एक दूसरे के साथ बिताने के लिए? आपने ही तो कहा था कि आज पूरा दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बिताएंगे। राधिका, अगर ये फोन नहीं उठाओ तो तुम्हें तो पता है कि इस चैलेंज को जीतने के लिए मुझे एज सुन एज पॉसिबल एक इन्वेस्टर फाइनलाइज करना पड़ेगा। हाँ कीजिए ना करण, आप अपने चैलेंज में कंसंट्रेट कीजिए ना। मुझे अच्छा लगा कि बुरा लगा ये सोच के आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अपने चैलेंज में राधिका, अकेले कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठो ना, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। अच्छा, आइसक्रीम खाओगी? चलो। करण, आपको जहां जाना है वहां जाइए, मेरे पीछे पीछे मत आइए। आपको अपने फोन में लगे रहना है तो उसी में लगे रहिए। आई नो तुम गुस्सा हो, पर प्लीज कार में बैठ जाओ। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? देखो, अगर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे बताओ? मैं मिसबिहेव कर रही हूँ और आपने जो वहाँ मिसबिहेव किया सबके सामने, इससे लोग कुछ नहीं सोचेंगे। सुनिए करण, मैं अपने हिसाब से अपने घर जा सकती हूँ और मैं घर जा रही हूँ। राधिका, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो, प्लीज। आओ ना, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठ के बात करो। नहीं आओगी ना? ठीक है, अब मैं समझ गया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज बैठो। राधिका, प्लीज बैठो ना गाड़ी में। नहीं, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। ओए रानी, हीरो की गाड़ी पसंद नहीं आई क्या? तो क्या हुआ? ये है ना हवाई जहाज, एकदम उड़ा के लेके जाऊंगा।
ऐसे ना मुझे देखो, मैं पागल बन जाऊंगा। चले भी आओ जाने मन। चुप हो जाओ। लड़की देखी नहीं कि टीज करना शुरू कर देते हैं। मारूंगी एक थप्पड़। ऐसे मक्खन हाथों से तो मैं 100 बार थप्पड़ खा लूं। छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो तुम। बिना थप्पड़ खाए मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। दो ना, दे दो ना, अपने इन मक्खन हाथों से एक थप्पड़ तो दे दो। करण, करण, करण छोड़ दीजिए ना, करण छोड़ दीजिए, करण छोड़िए, करण छोड़िए, करण छोड़ दीजिए, करण। मेरी बीवी को छुआ तुम लोगों ने? सॉरी बोल। छोड़ दीजिए। बोल सॉरी, बोल। सॉरी बोल। सॉरी। छोड़ दीजिए करण। इश, कितना कट गया है करण। घबराने की कोई बात नहीं है। कितनी ज्यादा चोट आई है। मेरी वजह से आपको इतना दर्द सहना पड़ रहा है। राधिका क्या कर रही हो ये? रुकिए ना, देख नहीं रहे हैं कितना खून बह रहा है। घर जाकर जल्दी से दवाई लगानी पड़ेगी करण। जलन हो रही है ना, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मेरी वजह से। राधिका, राधिका आज के लिए मैं सच में सॉरी कहना चाहूंगा। जाने दीजिए ये सब, मेरी वजह से आपको ये दर्द सहना पड़ रहा है। चलिए करण, जल्दी घर चलिए, मैं दवाई लगा दूंगी इस पर। राधिका ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हें गुस्सा आया, इस बात का मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। चलिए। राधिका, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? बोलो। क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया? नहीं, अगर तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करोगी, मुझे माफ नहीं करोगी, तो मैं दवाई नहीं लगाऊंगा। करण, बच्चों जैसी बात मत करो। खून निकल रहा है हाथ से, दवाई नहीं लगाने से क्या होगा? दीजिए, हाथ दीजिए। होने दो कुछ भी। मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अजीब बात है। हाथ दीजिए नहीं, मुझे। पहले तुम बताओ कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं। मैं तुम्हें 1000 बार सॉरी कह चुका हूँ और यहाँ तक मैंने अपने कान भी पकड़ लिए। अब क्या नाक रगड़ूं? ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने आपको माफ किया। हाँ, चलो अभी मैं सुकून की सांस ले सकता हूँ। वाह वाह, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे अभी तक आप सांस ही नहीं ले पा रहे थे। हाँ, ऐसे ही कुछ है। तुम्हें नहीं पता, बीवी अगर गुस्सा हो जाए तो हस्बैंड्स की हालत खराब होती है। क्या क्या करना पड़ता है सच में। तो मैंने क्या आपको एक बार भी कुछ करने को कहा? और इसके अलावा मैं गुस्से में भी रहूं तो क्या हुआ? आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? तुम नहीं जानती मुझे फर्क पड़ता है या नहीं। अच्छा राधिका, सुनो, आई प्रॉमिस, एक बार ये डील फाइनल हो जाए तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना। लेकिन जो आप काम के लिए इतना प्रेशर ले रहे हैं, इससे आपका शरीर इफेक्ट हो रहा है। आपके दिमाग पर इतना प्रेशर रहेगा, ये कभी सोचा है आपने? तो क्या हुआ राधिका?
तुम हो ना मेरे साथ, तो फिर क्या टेंशन। तुम्हें पता है तुम मेरी लकी चार्म हो। राधिका, जिस इन्वेस्टर से बात हुई थी वो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए राजी है। इनफैक्ट डील कल ही फाइनल हो जाएगी। देखा ना, तुम मेरे साथ थी इसलिए सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है मेरी लाइफ में। एक बार ये डील फाइनल हो जाए, मैं मिस्टर दत्ता को बता दूंगा कि वो गलत है। मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने दिल से जो चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिल जाए करण। भगवान, ये चैलेंज वाला फेज बहुत जल्द खत्म हो जाए। मैं अपने करण को, मेरे उस पुराने करण को अपने पास वापस लाना चाहती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, ठीक है ना? हाँ, मैं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा पास हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। क्या करण और राधिका कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? ताऊ जी, ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे बताइए। गर्मा गर्म पूरी हो जाए। ठीक है ताऊ जी, मैं बना कर लाती हूँ। पता है, करण और राधिका ना कल बाहर घूमने गए थे। जब देखो तब सिर्फ काम ही काम। कितने दिनों बाद उन दोनों ने साथ में वक्त बिताया है, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा है। एक्चुअली करण तो बिल्कुल मेरे जैसे काम के लिए पागल है। ओ, तो ये बात मानते हैं ना, काम काम करके आपने मुझे कभी वक्त नहीं दिया। नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हमारी शादी के बाद ही वो बातें तुम्हें याद है कि नहीं? हम दोनों साथ में मूवीज देखते थे, उसके बाद कैबिन में पर्दा बंद करके दोनों का मछली शेयर करके खाना, वो सब याद है? हाँ, सुबह सुबह पुरानी बातें लेकर कहाँ बैठ गए आप? चुप करिए, बच्चे बड़े हो चुके हैं अब। क्यों बड़ी माँ? ताऊ जी कितने रोमांटिक थे, ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। बोलने दीजिए ना। पायल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करण, गुड मॉर्निंग राधिका। गुड मॉर्निंग। अरे बाबा, दोनों की मुस्कुराहट देखकर तो लग रहा है कि इनके बीच सब ठीक है। इश, मैंने कितनी कोशिश की इनकी लड़ाई खत्म ना हो। धात। राधिका, तुम्हारी डेट कैसी थी? दीदी, सब भला जिसका अंत भला। अरे करण, तुम्हारी डील फाइनल हो गई ना? नहीं, हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। पता है करण, मैं चाहती हूँ ये डील बहुत अच्छी तरह से फाइनल हो जाए। मिस्टर दत्ता को एक सबक सिखाना जरूरी है। हाँ, मिस्टर दत्ता कहते हैं कि तुम्हारी सक्सेस के पीछे सिर्फ राधिका का हाथ है। सेन क्रिएशन को तुम कहां से कहां लेकर गए, सब कुछ राधिका की वजह से हुआ है। उस वक्त तो वो थी भी नहीं, है ना?
नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि राधिका को ज्यादा दिन नहीं हुए इस घर में आए हुए, है ना? ये बात है और कुछ नहीं। पायल, करण और राधिका ये दोनों अलग नहीं है। जो भी सक्सेस या जो भी फेलियर है वो सब इन दोनों का ही तो है। बिल्कुल सही, इसीलिए तो पति पत्नी को पार्टनर्स कहते हैं। जिस तरह सक्सेस दोनों साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, उसी तरह अगर फेल हो जाएं तो दोनों साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ। लेकिन पता है बड़ी माँ, मुझे लगता है मिस्टर दत्ता को सबक सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कहा। जो मिस्टर दत्ता डिजर्व करते हैं मैं उन्हें वैसी जवाब दूंगा।